हेलो एवरीवन, मैं स्वाति कुमारी, टीम अनलॉक एजुकेशन से। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एरिया। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इसके डे टू डे लाइफ बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक दो एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहूँगी एरिया का डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन। जैसे आप प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, तो आपको ये जानना होगा कि वो प्लेग्राउंड की एरिया कितनी है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरे प्लेग्राउंड से, दो प्लेग्राउंड है, ओके, आपको उन दोनों को कंपेयर करना है। एक प्लेग्राउंड स्क्वायर है और एक प्लेग्राउंड सर्कल है। तो आपको ये जानना है कि दोनों प्लेग्राउंड में से बड़ा कौन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेग्राउंड्स का एरिया निकालेंगे और एरिया को कंपेयर करके हमें ये पता चलेगा कि दोनों प्लेग्राउंड में बड़ा कौन सा है। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल, अगर आपको एक घर बनाना है तो आप एक प्लॉट सेलेक्ट करेंगे। तो प्लॉट में कितना बड़ा प्लॉट है, कितना जगह में घर बनेगा, पार्किंग कितनी होगी, एग्जैक्ट बिल्डिंग कितना बनेगा, ये सब आप जानने के लिए आपको पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा उस प्लॉट का। तो वो चाहे कितने भी छोटे लेवल पे हो या कितने भी बड़े लेवल पे हो, हमें एरिया की एप्लीकेशंस, एरिया की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। फार्मर्स भी एरिया का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है, उसके पास प्लॉट है, उसको अपने लैंड में खेती करनी है, तो उसे ये जानना होगा कि उसका लैंड कितना बड़ा है। तो वो क्या करेगा, अपने लैंड का एरिया कैलकुलेट करेगा, तो उसे पता चलेगा कि उसका लैंड कितना बड़ा है। तो अब आप ये जान चुके होंगे कि एरिया के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ना डे टू डे लाइफ। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एरिया। तो मैंने यहाँ एरिया का डेफिनेशन लिखा है, एरिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर और शेप। एरिया क्या होती है, ये एक क्वांटिटी होती है जो एक क्लोज टू डायमेंशनल शेप का एक्सटेंट बताती है, अर्थात वो कितने दूर तक है, वो शेप या फिर फिगर वो कितना दूर तक फैला हुआ है। एक्सटेंट मतलब कितने दूर तक वो फैला हुआ है। कॉमन सिंबल्स ऑफ एरिया, व्हाट इज द कॉमन सिंबल ऑफ एरिया। एरिया की जो सिंबल है वो है कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए को हम एरिया के लिए डिनोट करते हैं और हम कैपिटल ए को एरिया के लिए यूज़ करते हैं, ये आप बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया। जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, वो है मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। हम किसी भी फिगर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए फिगर के दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहला, वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब इस तरह जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिगर ए जो है ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। बट जो फिगर बी है वो क्लोज्ड नहीं है, तो हम फिगर बी का एरिया नहीं फाइंड कर सकते। फिगर ए इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ फिगर ए। इन फिगर बी इट इज नॉट क्लोज्ड फिगर, सो इट्स एरिया कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, पहला रीजन तो हो गया कि वो फिगर जिसका हमें एरिया फाइंड करना है वो क्लोज्ड होना चाहिए। अब दूसरा हमें क्या है बेसिक, वो है 2D फिगर होनी चाहिए। वो फिगर जो है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक लाइन है, इसके कितने डायमेंशन है, बस एक डायमेंशन है। जैसे कि ये है लेंथ, इसका बस एक ही डायमेंशन है, तो ये है 1 डायमेंशनल फिगर। इसमें देखिए ये फिगर बी, ये एक रेक्टेंगल है, इसके कितने डायमेंशन है, 2, ये एक लेंथ, ये एक ब्रेथ, तो इसके 2 डायमेंशन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, 2 डायमेंशनल फिगर। वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अ 2 डायमेंशनल फिगर। हम सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर का ही एरिया निकाल सकते हैं। फिगर ए, इट इज अ लाइन हैविंग ओनली 1 डायमेंशन, सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स एरिया। फिगर ए में बस एक ही डायमेंशन है, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। फिगर बी, इट इज अ रेक्टेंगल विच इज अ 2 डायमेंशनल फिगर. It has 2 dimensions. First is length and the second is breadth. So its area can be found. तो हमें अब तक क्या बातें पता चली, हम किसी भी
फिगर का एरिया तभी निकाल सकते हैं जब वो एक क्लोज्ड फिगर है और वो एक 2D फिगर है। ये दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए। सम अदर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स or shapes of figures are square. Square is also a 2 dimensional figure. Rectangle, circle, triangle, parallelogram, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर हैं। तो हमें पता चल चुका है कि 2 डायमेंशनल फिगर और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तभी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक करके सभी 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, ताकि हम उसमें वैल्यूज डाल के एरिया निकाल सके। पहला जो है सबसे बेसिक शेप जो हम सबको को बहुत यूज करते हैं वो है स्क्वायर। स्क्वायर इज द बेसिक शेप। अ स्क्वायर इज अ रेगुलर quadrilateral which has 4 equal sides and 4 equal angles. quadrilateral स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये चारों एंगल्स इक्वल हैं जो कि है 90 डिग्री। तो ABCD जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है वो एक स्क्वायर है जिसमें AB की जो लेंथ है वो BC की लेंथ, वो ही CD की लेंथ है और वही DA की लेंथ है। इसका मतलब चारों की लेंथ सेम है जो कि हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चारों एंगल्स भी सेम है। एंगल A और एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल आर इक्वल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के। और AB और CD दो पैरेलल होते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल लाइंस मींस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। अगेन AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, AD भी BC के साथ पैरेलल है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, वो होती है साइड की स्क्वायर। ये जैसे स्क्वायर है, इसके एक साइड को हम अगर इसकी एक साइड का स्क्वायर करें तो वो एरिया हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज A स्क्वायर। ए के जगह मान लीजिए अगर बोला जाए कि ये स्क्वायर है, उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर मान लीजिए इस स्क्वायर का साइड 16 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अब हम सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, सेकेंड शेप पे जाएंगे जो है रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। एक रेक्टेंगल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब AB और DC की हाइट, मतलब AB और DC की लेंथ इक्वल है एंड AD और BC का लेंथ इक्वल है। एक रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D जो कि 90 डिग्री है। Now AB is parallel to CD and AD is also parallel to BC. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर हम इसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी एरिया पता चल जाएगा। मान लीजिए इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे ही अगर एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे।
तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल with opposite sides equal and parallel and therefore opposite angles are equal। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मगर इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता था, अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे बट सारे एंगल्स इक्वल होते थे, मतलब एंगल ए बी सी डी सब इक्वल होते थे। बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल है पैरेललोग्राम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट जो है ए बी और डी सी अपोजिट है, वो दोनों इक्वल है लेंथ उनका एंड दोनों पैरेलल है। अगेन ए डी और बी सी भी इक्वल है एंड वो दोनों पैरेलल है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में, इसमें एंगल्स अपोजिट इक्वल है, मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल विच आर अपोजिट एंगल्स। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, बेस इनटू हाइट। बेस तो पता चल गया हमें, बेस है इसका डी सी इसका बेस है, बट हाइट कैसे पता करेंगे। हाइट पता करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ए जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो कि 90 डिग्री बना रही हो, अर्थात ए ई डी सी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू डी सी, तो ए ई क्या हो जाती है, इस पैरेललोग्राम की हाइट हो जाती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है डी सी इंटू हाइट ए ई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, दूसरा अब हम जाएंगे 4th नंबर पे जो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली 2 पैरेलल साइड्स एंड अदर 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। इसमें सिर्फ 2 साइड्स ही पैरेलल होते हैं जिसे हम बेस कहते हैं, 2 बेस, बेस 1 एंड बेस 2। ट्रेपीजियम में सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बस ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी और बी सी जो है, जो अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम दे आर नॉट पैरेलल, वो दोनों पैरेलल नहीं होते हैं। और इनके एंगल्स के बारे में अगर हम कुछ बोले तो एंगल ए और एंगल डी, अगर हम एंगल ए और एंगल डी को ऐड करें तो वो हर वक्त 180 होगा, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, वो होता है हाफ सम ऑफ द 2 बेसिस इनटू हाइट। अगेन हाइट जैसे हम पिछले पैरेललोग्राम में हाइट निकाले थे वो होती है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस, तो यहाँ पे भी हाइट जो है वो है परपेंडिकुलर ए ई ड्रॉन टू द बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स, व्हिच आर द पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी, व्हिच आर द 2 बेसिस, these are the 2 पैरेलल साइड्स, इनटू हाइट हाफ b1 प्लस b2 इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे, अब हम जाएंगे 5th नंबर पे जो है रोम्बस। A rhombus is a quadrilateral whose all 4 sides have same length and is in the shape of a diamond। ये डायमंड की तरह दिखता है और इसके चारों साइड्स का लेंथ सेम है। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, यहाँ पे एक रोम्बस है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD, मतलब रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करते ही एक दूसरे को 90 डिग्री में। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करना, मतलब जब डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट ई जो है वो AD को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, BD को, BD जो डायगोनल है उसको 2 जो पॉइंट ई है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसका मतलब DE इज इक्वल टू EB। वैसे ही AE इज इक्वल टू EC एंड ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये क्या है, रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, मीन्स हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2, ये होती है एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल तो ये गोल गोल सा होता है। अ सर्कल इज शेप
consisting of all the points in the plane that are equidistant from a given point known as center of the circle. तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इससे बहुत सारे पॉइंट्स देखिए, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो एक सर्कल बन जाता है। और वो सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से इक्वल होता है। इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप अगर आप सेंटर का डिस्टेंस ले तो वो इक्वल होता है, जो क्या होता है, रेडियस। रेडियस होता है सर्कल का। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। So area of circle is pi r square. Now semicircle. A semicircle is a half circle formed by cutting the whole circle along the diameter line. अगर हम सर्कल को डायमीटर लाइन में कट करें, डायमीटर क्या होता है, रेडियस इंटू 2। अगर ये रेडियस है, अगर आप रेडियस को ऐसे एक्सटेंड करेंगे इस तरफ तो ये क्या हो जाएगी, डायमीटर। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड करता है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वो क्या है, सर्कल की एरिया क्या होती थी, पाई आर स्क्वायर। और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो आ जाएगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम लास्ट आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ए ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। इसके कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, ए बी, बी सी और ए सी। ये दीज आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस क्या होती है, ये पॉइंट एक वर्टिस है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। दीज आर 3 वर्टिसेस एंड 3 एजेस। दीज आर द 3 एजेस। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, एंगल ए इन विच एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ये ट्रायंगल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एंगल ए क्या है, एंगल बी इंटीरियर एंगल है, एंगल सी भी इंटीरियर एंगल है। अगर हम लोग ये तीनों का सम करें तो वो 180 होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगेन हाइट जैसा हम पैराग्राम में निकालते थे, हाइट क्या होती है, ए डी यहाँ पे हाइट है, ए डी हाइट है जो कि परपेंडिकुलर है बेस से। बेस क्या है, बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हम क्या बोलेंगे, ए डी इज द हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है बी सी और हाइट है ए बी। तो अब तक हमने बस एरिया ऑफ 2D फिगर्स फाइंड किया है। जो इतने भी 2D फिगर्स हैं उनका एरिया फाइंड किया है, मतलब ऑलमोस्ट 8 2D फिगर्स का एरिया फाइंड कर चुके हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे 2D फिगर्स का एरिया और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। देन एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स, वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीम अनलॉक एजुकेशन। थैंक यू।